नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये आपने अवश्य कहीं ना कहीं देखा होगा। आप पहचान लीजिए, अवश्य ही आपने देखा होगा। ये अपामार्क का पौधा है, जिसे लटजीरा और चिरचिटा भी कहा जाता है। इस पर जो कांटे लगते हैं वो एक कतार में लेकिन उल्टे होते हैं, इसलिए उल्टा कांटा कहते हैं। इसे अघाड़ा भी कहा जाता है। ये कपड़े पर चिपक जाता है और बारिश के मौसम में ये खूब होता है। पूरे भारत में आपको कहीं भी ये देखने को मिल जाएगा। ये खेत खलिहान में खरपतवार के रूप में उत्पन्न होता है और सड़क के किनारों पर भी आपको मिल जाता है। ये कहीं भी उग जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे बेकार समझ लेते हैं, लेकिन ये बेकार नहीं होता, बहुत काम की चीज़ है। प्रकृति की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, सिर्फ हमारे पास इसकी जानकारी का अभाव होता है। अज्ञानता होने के कारण हम इसे बेकार समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार की चमत्कारिक और दिव्य जड़ी बूटियाँ होती है जो हमारे आसपास में ही होती है, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान रहते हैं और इसे बेकार समझकर काट कर फेंक देते हैं, जला देते हैं। दोस्तों, एक बार इसके गुणों को, इसके फायदों को अगर आपने जान लिया तो इसे कभी भी आप बेकार नहीं समझेंगे, ये गारंटी है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं लटजीरा का, ये भी उनमें से एक है जो अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म कर देता है और कई प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों में भी इसका बहुत उपयोग होता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा विशाल भारत देश अनेक प्रकार की विविध भाषाओं से संपन्न है। इस पौधे को किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, ये सभी को नहीं पता होगा। आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं चिरचिटा के पौधे के बारे में विस्तार से। लटजीरा का पूरा पौधा औषधि कार्य में उपयोगी होता है। इसकी जड़, तना, पत्ते, इसके कांटे सब कुछ औषध कार्य में उपयोग में लिया जाता है। ये कई बीमारियों को दूर करता है। ये पौधा औषध कार्य और तंत्र ग्रंथों में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। इसी वजह से कई वेबसाइटों पर आपको इसके पत्ते, इसके बीज और जड़ महंगे महंगे दामों में बेचा जाता है। नज़र करने पर यह पौधा हमारे आसपास में ही देखने को मिल जाता है, लेकिन इसकी सही जानकारी हमारे पास नहीं होती। इसकी गुणों के बारे में हम नहीं जानते। इस पौधे के बारे में हमारे पौराणिक आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और निघंटु जैसे ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। इस पौधे को जहरनाशक भी बताया है। चाहे मधुमक्खी हो, ततैया हो या बिच्छू का डंक हो, इस पौधे की सहायता से जहर कम किया जाता है। पहले के समय में खेतों में काम करते वक्त अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया हो तो तुरंत ही इस चिरचिटा के पत्तों को पीसकर उस स्थान पर लगा देते थे और इसका कुछ रस भी पिला देते थे। तुरंत ही बिच्छू का जहर उससे दूर हो जाता था। आज भी भारत के कुछ जंगली इलाकों में सांप के काटने पर तुरंत इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के ज़माने के लोग इस चिरचिटे के तने से दातुन किया करते थे और अपने दांतों को स्वस्थ रखते थे। इसके प्रयोग से दांतों में दर्द होने की समस्या से छुटकारा मिलता था। मुंह के छालों में भी उपयोगी होता है। पायरिया जैसी बीमारी भी इससे दूर रहती है। अगर आपके दांतों में सड़न हो, दर्द हो रहा हो तो इसके ताजे ताजे पत्तों को पीसकर इसका रस निकालें और रुई में भिगोकर दांतों के बीच में दबा दें। तुरंत ही आपके दांतों का दर्द ठीक होगा। इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से दांतों के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो ये पौधा आपको पूरा साल हरा नहीं मिलता, लेकिन जब भी आपको ये पौधा मिले सुखाकर अपने पास रखिए। जब भी आपको दातुन करना हो तो इसकी सूखी टहनी को पानी में भिगोकर दातुन के रूप में प्रयोग करें। अगर मुंह में छाले हो गए हो तो इसके पत्तों को पानी में भिगोकर रख छोड़े कुछ देर तक। इसके बाद उस पानी से कुल्ला करने से मुंह के छाले भी दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये ताज़ा न मिल रहा हो तो इसको सुखाकर पाउडर बनाएं और इसमें सेंधा नमक और फिटकड़ी मिलाकर रखें। एक डिब्बे में भरकर रखें और रोज़ सुबह दांतों का मंजन करें। इससे दांत संबंधी सारी समस्याओं का निवारण होता है। हिलते डुलते दांत मजबूत बनते हैं और दांत चमकदार तथा हमेशा मजबूत बने रहते हैं। दांतों पर जो पीलापन आ गया हो, दांतों पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो गए हो तो ये भी
दूर हो जाते हैं और दांत सफ़ेद चमकदार बनते हैं। दोस्तों इसके 4 से 5 पत्तों को पीसकर इसका रस निकालकर रुई में भिगोकर दांतों पर लगाने से तुरंत ही दांतों का दर्द ठीक होता है। दोस्तों अक्सर ज़्यादातर लोगों को ऋतु परिवर्तन के साथ सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी परेशानी हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो इस अपमार्ग के पौधे के पत्तों का रस निकाल लीजिए और 2 से 3 चम्मच इसे खाली पेट सेवन करें। दिन में 2 बार ये प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके पत्तों का रोजाना सुबह 15 से 20 ml की मात्रा में पीते रहने से शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो समाप्त हो जाती है। ये शरीर के पूरे कचरे को, विषैले पदार्थों को साफ करता है। ये पूरा पौधा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसका सेवन करने से शरीर में से जहरीले पदार्थों का निवारण होता है। शरीर पर अगर किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, त्वचा रोग हो, फोड़े हो, फुंसी हो या खुजली हो, इसके पत्तों को पीसकर इसका रस कुछ दिनों तक उस स्थान पर लगाते रहने से बहुत जल्दी से आराम मिलता है, लाभ मिलता है। रिसर्च के अनुसार इसकी पत्तियां एंटीबैक्टीरियल होती है। इसकी पत्तियों में जीवाणुरोधी गुण होते हैं। चोट लगने से या मोच लगने से या घाव लगने से इसके पत्तों को उस स्थान पर लगाने से तुरंत ही आराम होता है, घाव तुरंत ही भरने लगता है। अगर मोच के कारण सूजन आ गई हो तो इसकी पत्तियों का रस रोजाना लगाने से सूजन उतर जाती है और दर्द भी कम होता है। इसकी ताजी पत्तियों के साथ इसकी जड़ को साफ करके छोटे छोटे टुकड़े करके दोनों को पत्थर की खरल में या पत्थर पर पीसकर चटनी जैसा बना ले। अब उसको तिल के तेल में पकाकर तेल सिद्ध कर ले। अब उस तेल को लगाने से किसी भी प्रकार का घाव हो, सूजन हो, चोट आने के कारण दर्द हो रहा हो, इस पर लगाते रहे, बहुत जल्दी ही आपको आराम महसूस होगा। इसके अलावा शरीर पर किसी भी प्रकार का त्वचा रोग क्यों न हो, चाहे दांत खास खुजली हो या फंगल इन्फेक्शन हो, इस पूरे चिरचिटे के पौधे को लाए, साफ करके टुकड़े करके इसको पानी में उबाले। उस पानी से कुछ दिनों तक लगातार नहाते रहने से दांत खाज खुजली और फंगल इन्फेक्शन मिटते हैं और कई प्रकार के त्वचा रोगों का भी खात्मा होता है। खांसी के लिए इसके पत्तों को पीसकर शहद के साथ मिलाकर सेवन करें, इससे खांसी भी मिटती है। जिन लोगों को सांस की समस्या है, दमे की समस्या है, तो इसके लिए अपमार्ग का आप ऐसा प्रयोग करें। इसकी जड़ों को लाए, सूखी जड़ों को, और इसके सूखे पत्तों को लाए, इसको चिलम या हुक्के में मिलाकर पिए। खांसी के लिए इसके पत्तों को पीसकर शहद के साथ मिलाकर सेवन करें, इससे खांसी भी मिटती है। दोस्तों कुकर खांसी होने पर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कुकर खांसी के लिए औषधीय उपचार में आप लटजीरा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरे लटजीरा के पौधे को उखाड़ कर साफ करके ले आना है और इसको जला लेना है। जब इसकी राख बन जाए तब इस राख के साथ शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। कुछ ही दिनों में कुकर खांसी में बड़ा आराम मिलता है। इसके अलावा इसकी जो जड़ होती है ना, इसको लाए, साफ पानी से धोकर इसके टुकड़े करके पीस लीजिए, चूर्ण जैसा बनाए और काली मिर्च के साथ मिलाकर और शहद मिलाकर कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से किसी भी प्रकार की खांसी में बहुत जल्द ही आराम महसूस होता है। दोस्तों पेट के लिए भी अपमार्ग जबरदस्त जड़ी बूटी है। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा हो, ठीक न हो रहा हो, गैस अफारा हो, पेट फूल गया हो या पेट में गोला बन गया हो, तो इसके लिए अपमार्ग की पत्तियों को लाए और 20 से 25 ग्राम की मात्रा में ले। अब लगभग आधा लीटर पानी में इस पत्तियों को डालकर धीमी आंच पर पकाए। पानी जब 1/4 से भी कम रहे तब ठंडा होने के बाद उतार कर छान ले और इसमें आधा ग्राम की मात्रा में नवसादर ठीकरी का पाउडर मिला दे। इसको दिन में 2 से 3 बार पिए। इससे पेट का दर्द जरूर ठीक होगा, साथ ही पेट से जुड़ी और समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अक्सर मौसम बदलने के साथ लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्या आम हो जाती है, तो इसके लिए आप तुलसी के पत्ते, पुदीना, अदरक, लौंग इन सबको मिलाकर काढ़ा बनाएं और इसमें अपमार्ग के पत्तों को भी साथ में मिला दें। उस काढ़े को सुबह शाम पीते रहने से बहुत जल्द ही आपको आराम महसूस होगा। बुखार को ठीक करने के लिए इसके पत्तों के साथ लहसुन, काली मिर्च और अदरक इन सबको मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर 1 से 2 गोली पानी के साथ सुबह शाम सेवन करें। अगर पुराना बुखार हो और ठीक न हो रहा हो तो नीम की जो अंतरछाल होती है लाल रंग वाली, उसको पानी में भिगोकर रखें और 10 से 15 ml की मात्रा में सुबह शाम इस पानी का सेवन करें। इसके साथ ही गिलोय का ताजा रस निकालकर 15 से 20 ml की मात्रा में पिए। बहुत जल्द ही बुखार से छुटकारा मिलेगा।
अगर किसी को किडनी में पथरी है और पथरी से छुटकारा पाना है तो इसकी जड़ को लाए, साफ करके 4 से 5 इंच की मात्रा में काट ले, छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में उबाले और पानी जब आधा से भी कम रहे तब सुबह शाम इसका सेवन करें। 8 से 10 दिनों के अंतराल में ही पथरी टूटकर बाहर निकल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को अर्श और बवासीर की समस्या है तो बवासीर से छुटकारा पाने के लिए इसके बीजों को इकट्ठा करें और मिश्री के साथ 3 ग्राम की मात्रा में इसके बीजों को पीस लीजिए। पाउडर जैसा बनाकर सुबह शाम पानी के साथ कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से बवासीर में आपको आराम महसूस होगा। दोस्तों, इसके बीजों की खीर बनाकर 3 दिनों तक खाने से कई दिनों तक भूख नहीं लगती। यानी जिन लोगों को बार बार भूख लग रही हो यानी बसमुख रोग हो तो इसके लिए आप इसके बीजों की खीर बनाकर कुछ दिनों तक सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस लटजीरा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि लगातार 6 मास तक लाल लटजीरा जो होता है इसका दातुन करते रहने से वाक सिद्धि हो जाती है, यानी वो व्यक्ति जो बोलेगा वही होगा। इसके लिए कुछ नियमों का भी पालन अवश्य करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो अपमार्ग है ना, ये एक चमत्कारिक पौधा है, उसमें कोई संदेह नहीं। इसकी जड़ को लाकर अगर आप सूंघते हैं तो माइग्रेन भी ठीक होता है। अगर चर्बी के कारण शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ हो गई हो तो इसके पत्तों का उस पर लेप लगाते रहिए, कुछ ही दिनों में गांठ पिघल जाएगी। जो लोग बढ़ते हुए वजन से परेशान है, जिन लोगों का वजन बढ़ रहा हो, इन लोगों को वजन दूर करने के लिए इस अपमार्ग के पौधे को इकट्ठा कर लेना है, उसको साव में सुखा लेना है और इसका पाउडर बनाकर 1 से 2 चम्मच की मात्रा में पानी में उबालकर रोजाना सेवन करना है। यानी 150 ग्राम पानी में इसे 2 चम्मच डालकर उबाले और चाय की तरह इसका रोजाना सेवन करें। अगर ये ताज़ा मिल जाता है तो 15 से 20 ml की मात्रा में इसके रस का रोजाना सेवन करें। कुछ ही दिनों में आपका वजन बढ़ना कम हो जाएगा। इस लटजीरा की जड़ को पानी में घिसकर इसका लेप सिर पर लगाने से सिर दर्द तुरंत ठीक होता है। अगर किसी महिला को सफ़ेद पानी की समस्या हो, चिपचिपा पानी निकल रहा हो तो उसको दूर करने के लिए लटजीरा के पूरे पौधे को साफ करके इसको कूट कर रस निकाले और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट पिलाए। ये प्रयोग कुछ दिनों तक करते रहने से सफ़ेद पानी की समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे 7 दिनों से ज़्यादा उसका सेवन नहीं कराना है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी ये पौधा किसी वरदान से कम नहीं। अगर आप उम्र से पहले ही कमजोरी महसूस कर रहे हैं, दुर्बलता हो शरीर में, किसी भी प्रकार की समस्या हो, यौन संबंधी समस्या हो, शुक्राणुओं की कमी हो, नपुंसकता से पीड़ित है तो इसके लिए लटजीरा के बीजों को इकट्ठा करें और इसका हलवा बनाकर आप खाएं। बहुत जल्दी ही कमजोरी दूर होती है और नपुंसकता मिटती है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्द ही शीघ्र पतन हो जाता है तो इसके लिए इस चिरचिटा के चूर्ण को 10 ग्राम की मात्रा में ले और पानी में पीसकर 3 ग्राम साथ में शहद मिलाए और 250 ग्राम दूध में छानकर पी जाए। कुछ दिनों तक लगातार ये प्रयोग करते रहने से शीघ्र पतन से आपको छुटकारा मिल जाएगा।